और वो साइलेंट जो है इनका, को लगता है कि अब तो दिखने लगेगा, 10 तारीख को सबके सामने आ जाएगा। हाँ, लेकिन बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे पहले, दूसरे, नहीं, तीसरे बहुत मरहले के तहत स्पष्ट, नहीं कहा नहीं गया था, नहीं, 3 चरण जब हो चुके थे उस वक़्त, तो ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। लेकिन इस 2 मरहलों की अगर बात करेंगे तो बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या आपका भी तजुर्बा यही नहीं। कहता है? हाँ, अभी बहुत कुछ कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। हुँ। लेकिन इतना पक्का है कि महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर जनता जो है इस बार गोलबंद। ठीक है, महंगाई और रोजगार के अब मुद्दे इसका पर लाभ जनता जो स्वाभाविक है है कि विपक्ष को ही सरकार मिलेगा। चुनने की कोशिश और उम्मीदवारों को चुनने की कोशिश कर रही है। मोहम्मद अमीन साहब, आपको 7वां और आखिरी मरहला बकिया मरहलों के मुकाबले कैसा दिख रहा है? क्या है आपका तज्जिया? क्योंकि अभी राजेश झा साहब ने कहा कि जो बाकी मरहले गुजर चुके हैं, इस मरहले में बहुत हद तक जो साइलेंट वोटर्स हैं उन्होंने अपनी राय रखी नहीं। साइलेंट वोटर इसीलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि वो अपनी राय जाहिर नहीं करते, बस ये कहते हैं कि उन्होंने मन बना लिया। देखिए, आपकी बात भी ठीक है और इनकी बात भी ठीक है, इनका सोचना भी ठीक है। जिस तरह आप बात कह रही हैं कि साइलेंट वोटर है, और देखिए वोटों में वोट डालने में भी देखा होगा आपने कि परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा नहीं है। पिछले जो आप देखेंगी आंकड़े, छठे और पाँचवें में जो हाल रहा, हाँ। ज़्यादा वोट बढ़े नहीं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि वोट मिला पहले में ग्रामीणों का वोट ज़्यादा मिला, जो हम्म। ग्रामीण इलाके थे, शहरों में ज़्यादा उदासी छाई रही। उस बार शहरों में उन्होंने पहले और सेकंड फेज़ में नहीं दिया। अब आप देखिए धीरे-धीरे परसेंटेज वोट जो हमारा होना चाहिए था 60 से 70 के बीच, वो जाके 60 पे सिमट गया। अब रही बात ये आप देख रही हैं कि वोटिंग की सुस्ती है और लोग वोट नहीं देना चाहते। अगर वोट दे भी रहे हैं, तो अपने अधिकार का मताधिकार का बताते नहीं कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि जो पार्टियों ने काम किया है हाँ। और जिन्होंने बातें की हैं, इसका जरा फ़र्क पड़ता है। देखिए कहता कोई भी है, लेकिन जो काम है वो दिखता है। जो दिखता है वो बिकता है। जहाँ हाँ। तक सवाल है इस बात का कि लोग साइलेंट हैं, बात ठीक है आपकी साइलेंट है, लेकिन वो वोट तो देने जा रहे हैं। बिल्कुल। वोट देने के बाद किसको वोट दिया, ये तो बाद में आपको 10 मार्च को पता चलेगा। सुबह पता लग जाएगा क्या ट्रेंड था वोट का। लेकिन वो जो हमारा वोटर है, वो गंभीर है और अब की इन बातों को नहीं बता रहा। उसको क्या फैसिलिटीज़ मिली, क्या डेवलपमेंट हुआ, सरकार ने उसके साथ क्या किया या विपक्षी दलों ने क्या किया था। हम्म। अब आज आके विपक्षी दल हों या सरकार के सामने ही बात करें कि उन्होंने काम नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। जनता बहुत चालाक है, जनता जानती है, देखती है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ, उनकी क्या हेल्प हुई, क्या मदद हुई। जी देखिए नहीं, लेकिन जो अपोज़िशन का जो काम जो है इलाकाई सरकार को मुद्दे बदनाम हैं, करना, अगर करें। अगर अगर लेकिन आज इलेक्शन हो रोड्स का रहा है, एक्सटेंशन किया जा इलेक्शन रहा है, दुकानें तोड़ी गई हैं, तो ये तमाम मुद्दे, बनारस का ही एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग परेशान हैं इस मुद्दे को लेकर कि रोड्स की वजह से या फिर मंदिर मस्जिद की वजह से उनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, या फिर कई और मुद्दे हैं जो इलाके के मुद्दे होते हैं। दूसरे दूसरे इलाके की मैं बात कर रही हूँ, बनारस का ही अगर एग्जाम्पल लें, तो क्या आपको नहीं लगता कि भले ही काम पर वोट दिया जाता रहा है अभी तक, आज भी दिया जा रहा होगा, लेकिन इलाकाई मुद्दे जो अभी वो फेस कर रहे हैं, जिसका उन्हें तजुर्बा हो रहा है, इसका नुकसान नहीं हो सकता कि आखिरी आखिरी वक्त में हो सकता है दिमाग बदल जाता है वोटर्स का? नहीं, नहीं, आपकी बात मैंने देखी, लेकिन इस बात को तो आप जानेंगी कि अगर वहाँ पे कोई पुरानी चीज़ें तोड़ी गई हैं, तो नया डेवलपमेंट भी हुआ है और हम्म। उससे क्या है टूरिस्ट बढ़ेगा और इससे उनको फ़ायदा होने वाला है। ये लॉन्ग टर्म में जाएगा फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। हमेशा जो अपोज़िशन लोग हैं, वो हाँ। मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, शायद उनको फ़ायदा दिया हो सरकार ने। ऐसा नहीं है, हमें नहीं मालूम है और आपको नहीं मालूम है कि अगर दुकानें तोड़ी गई, तो उनको कोई जगह पे दुकान दी गई होगी। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक होती है, है। तो राजेश इस तरह से ओझा हमें साहब, अपना परसेप्शन बना लेना या मैंने जनता अमीन को साहब से परसेप्शन सवाल किया बना कि लेना। अगर किसी को तकलीफ होती है, कुछ चीजें, उनकी दुकानें अगर तोड़ी जाती हैं, तो क्या इसका गुस्सा वोट में तब्दील उनका हो पाएगा? नहीं तो उनका ये कहना है, अमीन साहब का, राजेश जी, कि पुरानी चीजें अगर तोड़ी जाती तो नई चीजें फराहम तो की जा रही हैं, तो क्या वो गुस्सा काउंटर कर पाएगी सरकार? मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू ही थे। राजेश जी, एक आफ्टर सेकेंड। हाँ, आप सुने वो अमीन बीजेपी साहब को ही आऊंगी वोट आपके देंगे। पास। हाँ। मैम, अनीश जी का कहना सही है कि जो चीज तोड़ा जाएगा उसके बदले कहीं तो नई जगह कंपनसेशन दी से तो जाएगी। खुश भी नहीं होते ना बहुत सारे लोग। हाँ, लेकिन लेकिन मैम, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार। आएगा ना किसको वोट दिया तब पता चलेगा। हाँ जी, जी, नहीं नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि सरकार जहाँ तो जिस चीज को दुकानों को तोड़ी होगी या जहाँ नए चीज कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होगा, तो वहां
वहां पर कुछ सरकार उनके बदले देगी। लेकिन देखिए, विपक्ष को तो आपने मौका दिया। आप ध्यान से अगर रैलियों को सुना होगा तो उसमें प्रियंका गांधी, अखिलेश सिंह यादव ने मुद्दा बनाया कि योगी जी कह रहे हैं कि वो बुलडोजर को अभी संभाल के रखे हैं, हाँ 10 तारीख के बाद इसको। तो ये आपने एक स्वतः मुद्दा दिया सना लोगों जी की को। आवाज थोड़ा ज्यादा कर दीजिए। आप अगर ऐसे देखिए तो, बोलिए राजेश साहब, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। जी सॉरी, बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट तो करिए। वो आपने स्वयं मुद्दा दिया उन्हें बोलने के लिए। ठीक है, विकास के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेक्रीफाइस हर किसी को करना होता है, और उन लोगों ने किया। लेकिन जो लोग अभी जुड़े हैं, जो लोग उससे प्रभावित हुए हैं, उनका आक्रोश भी स्वाभाविक है। बहुत सारा बदलाव देखने को मिला। इस बीच एक और बदलाव मोहम्मद अमीन साहब ये देखने को मिल रहा है कि जो नौकरशाह हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनमें एक अलग तरह का बदलाव अभी देखने को मिल रहा है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स सरकार के बहुत नजदीक रहते हैं, तो इसके माने कुछ ज्यादा ही गहरे हैं क्या, या फिर आसानी से समझ में आने वाले? देखिए, सरकारी जो ऑफिसर्स हैं वो सरकार के वो राजपूत हैं, जिसका राजा उसके पूत। सरकारी अफसर तो कहना मानते हैं जो सरकारें कहती हैं, और उसी को वो इम्प्लीमेंट करते हैं। वो इसीलिए होते हैं, इसीलिए बनाए जाते हैं, इसीलिए वो सर्विस ज्वाइन करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, वो किसी का पक्षपात करते हैं, जिस बात पे मैं एग्री नहीं करता हूँ। छोटे मोटे जो हैं वो तुमको तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन जो सीनियर ऑफिसर्स हैं कभी भी गलत बात नहीं करते, कभी भी बेईमानी बातें नहीं करते। वो हमेशा जनता के लिए भी वो तो काम मालूम करते है हैं नहीं करते, और लेकिन जो शासन के अभी लिए भी काम बदलाव करते दिख हैं। रहा है, इस बदलाव को क्या नाम जी, देंगे आप? कहाँ बदलाव दिख रहा है? आपको लग रहा होगा बदलाव दिख रहा है। नहीं, आपने मुझे तो देखी नहीं बदलाव शायद ऐसा कोई नहीं तस्वीरें। दिख रहा है। आपने जहाँ तक देखी नहीं, सवाल कई है इलेक्शन बयानात कमीशन के दिए जा अंडर में रहे इस हैं, वक्त कहीं काम हो रहा पेंट्स है। चल रहे हैं, कहीं पार्क में पेंटिंग चल रही है, किसी खास पार्टी के रंग को शामिल किया जा रहा है। तो इस तरह का बदलाव, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि देखिए, ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, एक मिनट। वो बहुत कुछ वो समझ चुके चीजें हैं। तो जो मैं है वही जानना लोकल चाहती हूँ कि अथॉरिटीज की होती हैं, आपका जैसे तज्जिया इस पर क्या है? जिला परिषद वगैरह के लोग करते हैं इस काम को, हाँ। नगर पालिका वाले करते हैं, जैसे बिल्डिंगें पुतवा दी। वो सिर्फ छोटे लेवल पे काम हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करेगा इस बात को। कई तरह के आपने बयान, शायद आपने सुने नहीं, कई तरह के बयान भी इस मौके पर सर्कुलेट हो रहे। राजेश ओझा जी, क्या आपने कुछ ऐसा सुना कि ये बदलाव की तरफ एक और बदलाव को तहरीर करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कुछ माने किसी हद तक निकाले जा सकते हैं या नहीं? सॉरी मैम, एक बार फिर से अपनी क्वेश्चन को दोहराएंगी? आपकी आवाज नौकरशाह जो ब्यूरोक्रेट्स है, उनमें किसी हद तक कुछ तब्दीली नजर आ रही है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ऑफ द कैमरा वो कुछ कहते हुए भी किसी पार्टी को लेकर सुने जा रहे हैं। तो ये जो चीज, नया ट्रेंड आप देख पा रहे हैं, इसके माने क्या निकाले जाए? मैम देखिए, ये तो हर जो जिसकी सरकार रहती है, सत्ता जिसकी रहती है, वो अपने हिसाब से कुछ नौकरशाहों को उस हिसाब से मैनिपुलेट करवाते हैं, करते हैं। ये बहुत पुरानी चीजें हैं। हाँ, अगर इस बार ऐसा माने सामने आ रहा है तो ये तो एक गंभीर बात है। इस बार इसकी अभी हमारे पास जानकारी नहीं है मैम, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इतने दिन के अनुभव के अनुसार मैं ये इतना पक्का कहता हूँ कि नौकरशाह तो उसी के लिए काम करता है जो जिसकी सरकार रहती है। और वो आपको बिहार में ही आरजेडी के एक प्रत्याशी ने आरोप लगाया था कि उन्हें जीत डिक्लेयर कर दिया गया और बाद में उन्हें हरा दिया गया। तो ये तो आरोप लगते रहते हैं। ये तो इसके कुछ नौकरशाहों के माने ऊपर नहीं है, तो ये मतलब आरोप बहुत कॉमन है। इम्पैक्ट वगैरह नहीं है, इसको नहीं, मतलब हमें बात भी नहीं करनी चाहिए, आपका कहना ये?